हेलो, आज हम करेंगे क्लास 10th की वर्कशीट 47 जिसकी डेट 16 दिसंबर 2021 है। आज हम विविक्तर और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध के बारे में जानेंगे। विविक्तर होता क्या है? तो विविक्तर की यहाँ डेफिनेशन दी गई है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, ये हमें पता है कि ax² + bx + c = 0। ये हमें पता है कि ये इसका मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का, या जहाँ a इक्वल नहीं होता 0 के। तो इसमें b² - 4ac हमने पिछली वर्कशीट में ये फॉर्मूला लगाना सीखा था। इस द्विघात समीकरण को विविक्तर कहा जाता है। ठीक है, ये जो समीकरण है इससे हम कहते हैं विविक्तर, जो कि यहाँ दिया गया है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? विविक्तर। ठीक है, ये द्विघात समीकरण को हम कहते हैं विविक्तर, जिसे हम d से दिखाते हैं। तो d = b² - 4ac। तो ये हो गया क्लियर। आगे देखते हैं। आगे हमें बताया गया है विविक्तर d = b² - 4ac शून्य से अधिक, शून्य से बराबर या शून्य से छोटा भी हो सकता है। यानी कि जो ये विविक्तर है d जो है ये शून्य से बड़ा, उसके बराबर और छोटा भी हो सकता है, जो मूलों की प्रकृति की पे निर्धारित करता है कि वो मूल कैसे होंगे। तो मूलों की प्रकृति के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, d² = b² - 4ac यह निर्धारित करता है कि द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल है या फिर नहीं। ये समीकरण जो है निर्धारित करता है। अब हम जान लेते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे याद करना है। ठीक है, एक द्विघात समीकरण है। पहले देखते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac बड़ा हो 0 से। तो अगर b² - 4ac बड़ा होगा 0 से तो उसके क्या होंगे? दो वास्तविक विभिन्न मूल होंगे। ठीक है, और अगर बराबर वास्तविक मूल होते हैं तो वो 0 के बराबर होगा। d कोई वास्तविक मूल अगर नहीं होगा तो वो 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो ये तीनों कंडीशन मूलों की प्रकृति के बारे में याद रखनी है। सवाल जब हम सोल्व करेंगे तब इसमें काम आएगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल दे रखा है हमें एक द्विघात समीकरण इतने के प्रकृति के मूलों की प्रकृति को खोजने के लिए चरण। ठीक है, इसको हमें इसके मूलों की प्रकृति खोजनी है हमें। तो सबसे पहले इसके मूल निकालने होंगे, वही वाला फॉर्मूला लगा के b² - 4ac वाला लगाना है। तो सबसे पहले इस समीकरण में से हम a, b और c का मान निकालेंगे। ठीक है, a, b और c के हमें मान निकालने हैं सबसे पहले। तो a = क्या हो जाएगा? a की वैल्यू यहाँ इस समीकरण में 3 है और b की वैल्यू है -5, c की वैल्यू है 2। ये a, b और c की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है? बस वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, d = b² - 4ac ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब b हमें पता है 5 है, तो -5 का स्क्वायर कर देंगे। माइनस है, 4 है, a क्या है हमारा 3 है, c क्या है हमारा 2 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, और माइनस माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा। 25 माइनस 2 3 6, 6 4 24, तो 25 माइनस 24 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जितना ये क्या होता है, कितना होता है 49। तो यहाँ क्या है, यहाँ क्या कंडीशन है कि d जो है वो 49 से d = 49 बड़ा है 0 से। 0 से बड़ा है तो कौन सी कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी, यहाँ देखते हैं हम। तो अगर d बड़ा हो 0 से बड़ा हो तो ये होता है दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे इसके। अगर 0 से बड़ा है तो ये क्या होगा, इसके दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, अब इसे हटा देते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे देखते हैं उदाहरण, एक द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अब हम इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करने तो सेम वही करेंगे। a की वैल्यू क्या है, यहाँ x² है a, ठीक है, और -4x है b और 5 है c। तो 1x² के साथ में कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 होता है। b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 5, क्योंकि a b c यही हम मानते हैं ना इन्हें, इसलिए। तो यहाँ हमने ABC की वैल्यू निकाल ली। अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, b² b का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर, माइनस है माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे
और ए क्या है 1, बी क्या है 5, तो ये कर देंगे। उसके बाद क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 1 जब 5, 5 4 जब 20, 16 माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ठीक है, क्योंकि बड़े का निशान आएगा तो -4 यहाँ आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम तुलना करेंगे तब, तो ये डी से 0 से क्या है छोटा है -4, 0 से क्या है छोटा है -4, क्योंकि जब भी माइनस वाली वैल्यू होती है, जब भी माइनस वाली वैल्यू होती है तो वो हमेशा 0 से छोटा होता है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। तो इसलिए द्विघात समीकरण इतने का कोई वास्तविक मूल नहीं है। हमें यही बताना था, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी थी, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल जो है नहीं है, क्योंकि ये जो है 0 से छोटा है, और अगर 0 से छोटा होता है तो उसके कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, और यही है मूलों की प्रकृति। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं हम यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, समीकरण दे रखा है हमें, दोनों क्वेश्चन सेम है 1 और 2, ठीक है, बस समीकरण का डिफरेंस है, समीकरण अलग है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं कि 2x² -5x -3 के विकतर का मान निकालिए, यानी कि हमें डी की वैल्यू निकालनी है। डी इज इक्वल्स टू होता है b² -4ac, ठीक है, और फिर इसके मूलों की प्रकृति पता करनी है। यदि मूल वास्तविक होता है तो उनका मान भी निकालना है। मान किससे निकालेंगे, वो माइनस बी अंडर रूट में जो फॉर्मूला था, जो हमने कल वाली वर्कशीट में किया था, वो वाले लगाना है अगर मूल इसके वास्तविक हो, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमने अभी इस एग्जाम्पल में किया था कि ये वाला फॉर्मूला लगा के पता करना है कि इसके मूलों की प्रकृति क्या है, उसके हिसाब से हम इसके मूल निकालेंगे, और यदि मूल वास्तविक होता है तो उनका मान जो है वो भी निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ से देखेंगे, ये हमें दिया हुआ है, ए बी और सी की हमने वैल्यू निकाल लेनी है। फिर जो डी का फॉर्मूला तो b² -4ac, ठीक है, और फिर हमें यहाँ डी की वैल्यू b² यानी 5 का स्क्वायर, 4 और ए और सी की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, और ये प्लस का आ जाएगा, तो 0 से बड़ा है, यानी कि 0 से बड़ा है तो इसके मूल निकलेंगे, ठीक है। मूल निकलेंगे तो फिर देखो आगे क्या होता है कि भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो इसके, क्योंकि अगर 49 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होने की कंडीशन में इसके भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो मूल निकालेंगे इस फॉर्मूले से हम मूल निकालते हैं। सबसे पहले हम b² -4ac वाले फॉर्मूले से चेक करेंगे कि उसके मूल निकलेंगे या फिर नहीं, तो ये हमें एक आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और जो भी वैल्यू है, तो b² -4ac अभी हमने निकाला था 49, बस इस पर रूट लगा देना है, ठीक है। b की वैल्यू रख देनी है, और a की वैल्यू क्या थी 2 थी, तो 2 × 2 कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम करेंगे, इसको सोल्व करेंगे आगे। 49 अंडर रूट में बाहर निकल जाएगा 7 का, क्योंकि स्क्वायर होता है, बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + -7 आ जाएगा, अपॉन में 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब ये प्लस माइनस है यहाँ बीच में, तो इसको एक बार हमें प्लस में लिखना है, एक बार हमें माइनस में लिखना है, तो मूल निकल जाएंगे इसके 7 और 5 12 होता है, अपॉन में 4 है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 एक मूल 3 निकल कर आया इसका, और दूसरा मूल क्या निकल कर आया -1/2। तो इस तरीके से इसके ये मूल निकल कर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से। ये रहा इसका आगे का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यही समीकरण दिया हुआ है, मतलब अलग दिया हुआ है, और सेम क्वेश्चन है। इसमें हमें सबसे पहले विविक्तर का मान निकालना है, उसके बाद मूलों की प्रकृति पता करनी है, और फिर अगर वास्तविक होगा तो उसका मान भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर इस तरीके से करेंगे, सेम उसी की तरह है। ए बी सी के मान निकालेंगे, फिर डी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ डी बराबर है 0 के, यदि इतना बराबर है 0 के, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो, तब 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं जब डी बराबर होता है 0 के, तो क्या होता है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो वास्तविक मूल है तो हमें मूल निकालने होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे,
ठीक है, और फिर आपके मूल निकल आएंगे, दो बराबर मूल निकल कर आएंगे क्योंकि डी बराबर किसके था, 0। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ ये फॉर्मूला पुट करेंगे हम। बी की वैल्यू क्या थी, 6 थी, तो माइनस लगाएंगे। ये जो हमारा निकला था 0 निकला था, अंडर रूट लगा देंगे, 2 इंटू 3 कर देंगे। 6 और प्लस माइनस 0 क्या होता है, 6 ही होता है। एक बार इसे प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखते हैं, सही या गलत के रूप में चिन्हित करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। हाँ बिल्कुल, अगर 0 से बड़ा है डी तो इसके वास्तविक मूल होंगे, तो इसका आंसर आ जाता है राइट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, राइट आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात समीकरण में इतने इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि समीकरण बराबर है 0 के, तो डी को विक्टर के रूप में जाना जाता है। हाँ भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी होता है, और इसको किसके रूप में जाना जाता है, वी विक्टर के रूप में जाना जाता है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात समीकरण इतने के मूलों की प्रकृति वास्तविक और बराबर है। तो हमें ये तो करके देखना पड़ेगा कि वास्तविक है या बराबर है या कैसे है। तो हमें समीकरण क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 3 था शायद ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट है, ये लास्ट वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हम करके देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हमें दिया हुआ है, तो यहाँ हमने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर, -4 है, ए की वैल्यू है 1 इंटू में है, और सी की वैल्यू है -7। ठीक है, तो डी इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 50 प्लस हो जाएगा, 58 आ जाएगा। 58 बड़ा है 0 से, तो यदि यहाँ लिख भी लेना कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तब दो भिन्न वास्तविक, ठीक है, क्योंकि सॉल्व करना ज़रूरी है, जो सॉल्व करके ही तो हमें पता चलेगा मूल होंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।